राधे राधे भक्तों, जय श्री राम, हरिओम। आज पूर्णमासी है, यानी कि सत्यनारायण भगवान का व्रत। तो आज हम इस व्रत की कहानी कहने जा रहे हैं। पहले हम विधि बताएंगे, फिर उसकी कहानी कहेंगे। वैसे तो इसकी 4-5 कहानियाँ हैं। एक वीडियो अगर बनाए तो बहुत लंबी बन जाती है, तो हम एक एक अध्याय बताएंगे। तो सुनो। व्रत करने की सामग्री: केले के खंभे, पंच फल, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नेधव, कलावा, आम के पत्ते, युगोपति, वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पंचामृत, पान, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, चौकी आदि। पूजा की विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। योगोपति पुष्प, धूप, नेदव आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। तो आज हम पहला अध्याय ही कहेंगे। एक समय नेमिषि नारायण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं, थोड़े से प्रयत्न करने से ही। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है।
जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री नारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री नारायण जी के प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नेदव, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। अब हम दूसरा अध्याय भी कहने जा रहे हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उसका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्ति हो जाता है। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण को व्रत का सार विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसी दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा, यानी कि हर महीने की जो पूर्णमासी आती है उसको व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कया हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनि जी, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए।
ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरा यह धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज मैं लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा ना, उससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिल गया। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। देखो भक्तों, 2 अध्याय पूरे हो गए हैं। अब वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर आप सुनते नहीं हो उसे, इसलिए हम अगले 2 अध्याय या तो पूर्णमासी को ही कहेंगे अगले, या 1-2 दिन में हम डाल देंगे वीडियो और आप देख लेना। तो अभी हम आरती कह रहे हैं। आरती भगवान श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कली कारण, तीज को दरस दीजियो, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंदन चूड़त एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, सरी जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो, सरदा तज दीजियो, जो फल भोगो प्रभु जी फिर स्तुति कीजियो। जय लक्ष्मी रमणा, सरी जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, सरदा धारण किन्हो जिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, गवाले बाल संग राजा वन में, भक्ति करी मन वांछित फल दीजियो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, सरी जय लक्ष्मी रमणा, चढ़द प्रसाद सवाए कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा, सरी जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। राधे राधे, हरिओम हरिओम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भक्तों, तब तक के लिए राधे राधे।